हाँ बेटा बोल। क्या हो रहा मम्मी? अरे क्या ही करूंगी, दिमाग परेशान रहता है 24 घंटे। मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरे हाथ में हो तब ना। अरे तेरी भाभी हर काम में निपुण है भाई। बस एक ही कमी है उसकी, उसे ना पूरे मॉडर्न कपड़े पहनने होते हैं। काम के मामले में तो मैं उसको दबा नहीं पाती। वो हर काम मुझसे ज्यादा जल्दी कर लेती है, और एक मेरा बेटा है जिसने उसको इतनी आजादी दे रखी ना, जो मुझे सहन नहीं हो रही है। करूँ तो क्या करूँ बेटा, समझ में नहीं आता है। एक हम है जो यही साड़ी, यही पल्लू और यही ब्लाउज में फंसे पड़े हैं, और एक हमारी बहू है जो पैंट शर्ट पहन के आदमियों घाई घूमती है। अरे मम्मी, तो अपने हिसाब से चलाओ ना उसे। अरे नहीं बोल सकती बेटा, तेरी भाभी तेरे भैया के हर काम में अपना हाथ बटाती है। उसकी आंखों की काजल बन के बैठी हुई है, पलकों पे रखता है उसे। कहां से मेरी शिकायत सुनेगा? तू क्या ही समझे मैं किस हाल से गुजर रही हूँ। मन करता ना उसे इतना तंग करूँ कि निपट ही जाए। मेरी सास ने मुझे कितना तंग किया, किस हाल में हूं मैं आज, और मैं अपनी बहू से बदला ही नहीं ले पा रही हूँ। ये दर्द मुझे खाए जा रहा है बेटा, खाए जा रहा है दिन ब दिन। कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखती हूँ मैं, कुछ तो करती हूँ। रख फोन अभी, मेरा दिमाग खराब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बात करना। रख। सुबह से कॉल कर देती है, कोई तरीका तो बता नहीं सकती है, दिमाग ऊपर से खराब कर देती है। किस तकलीफ में हो मम्मी? अरे तकलीफ की कोई कमी है क्या मुझे? मैं कुछ ऐसा करूं, किसी मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, या कोई तो तकलीफ दूं। कुछ तो नुकसान हो इसका। मर भी जाए तो क्या ही गम है। फुर्सत पाऊंगी, नई बहू ले आऊंगी फटाफट से। हाँ, कुछ तो आइडिया सूझे इस खाली दिमाग को। बहू। जी मम्मी जी। तेरे काम ना खत्म हुए अब तक? सुबह से कर क्या रही है, कितने धीरे हाथ चलाती है। अरे थोड़े वो पूजा का सामान और फूल वगैरह लाना था, थोड़ा चली जाती किराने तक सामान ले आती। मम्मी जी, भी बर्तन मांजने हैं, किचन साफ कर लिया, लेकिन एक कप चाय बना के पीना है। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अभी नहीं जा पाऊंगी। अरे तो कौन सा तुझे वक्त लगना है, तुझे तो गाड़ी चलानी आती है। ले जा, लल्ला की बाइक उठा के ले जा, है, और सामान ले आ। मम्मी जी जो भी जरूरी सामान है इनसे मंगा लीजिए ना। और वैसे भी इनकी नींद पूरी हो गई होगी, कितनी देर से सो रहे हैं, आप उठा लीजिए। अरे बेटा उसे क्यों उठाना, बेचारा थका मांदा, एक दो दिन तो छुट्टी पाता है हफ्ते में, है, सो लेंगे ना उसको। मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कहीं गाड़ी ना ठोक दूं। तो ठुक जाना कहीं जाके, तू मर भी जाए तो मुझे गम नहीं। कुछ नहीं होगा बहू, कुछ नहीं होगा। अरे इतने नसीब से तेरे जैसी बीवी पाया है जो सारे काम जानती है। आती तो है तुझे गाड़ी चलानी, और तू हर काम बहुत अच्छे से करती है बहू। इतने अच्छे से तो लल्ला भी नहीं कर पाता, चिड़चिड़ा जाता है, सो और आराम कर लेने दे उसे। वैसे भी ना हम धर्मपत्नियों का काम होता है पति का सारा तकलीफ हर लें, उनके सारे काम हम कर लें, हैं, जब तू कर ले। हाँ मम्मी जी, मुझे आती है बाइक चलानी, लेकिन हमेशा मैं ही सारे काम करूँ, चाहे कैसे भी हालात हो, जरूरी तो नहीं ना। तुझे कोई काम सौंपती हूँ ना, थोड़ी तसल्ली ज्यादा रहती है बहू, और कुछ नहीं। काम निपटा के जाऊंगी मम्मी जी, अभी आप नहाने जाएंगी ना, तब तक ला दूंगी। थोड़ा जल्दी चली जाती तो अच्छा ही रहता बहू, पर कोई नहीं, काम निपटा के जाना, पर जाना तू ही बहू। हाँ, जल्दी कर ले थोड़ा। बहू तू गई नहीं अब तक? जी मम्मी जी। कितना टाइम लगाएगी ये काम करने में? मम्मी जी मैंने कहा था ना कि काम निपट जाए फिर जाती। हाँ तो कितनी देर हो गई, 10-15 मिनट तो आराम से निकल गए होंगे। मम्मी जी भाग भाग के इतना सारा काम नहीं हो पाएगा मुझसे, इनको बोल दीजिए ना ले आएंगे, नहीं तो वेट कर लीजिए। नहीं उठाना मुझे उसे, खामखा उसको टेंशन हो जाएगी। उठते जाएगा क्या सामान लेने के लिए? मम्मी जी बहू को टेंशन नहीं होती। तुझे क्यों टेंशन होगी, दिन भर तो घर में रहती है। क्या ये सारे काम भाग दौड़ के नहीं है? केवल ऑफिस जाना, ऑफिस के काम करने की भाग दौड़ होती है। आपने तो खुद घर के काम किए ना मम्मी जी, फिर घर के काम को छोटा कैसे बोल सकती हैं आप? मेहनत उसमें भी लगती है। इतना टेंशन तो औरतों को सह लेना चाहिए, हम औरतें बनी टेंशन सहने के लिए हैं। दिन भर बहाने मारती रहती है, दिन भर घर में रहती है, मगर कोई काम बोलो तो कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती है। जी मम्मी जी, आपको कभी मेरी चिंता, मेरी परवाह, मेरे लिए दर्द होता है? बड़ी सख्त जान है तू, ऐसे ना मरेगी। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चला और कर दे काम। बस लल्ला को भेज दो, लल्ला को भेज दो। क्यों भेजू मैं लल्ला को, तू जा, तू कर। ठीक है बहू। जी मम्मी जी। बहू एक गलती हो गई मुझसे, वो घड़ा है ना, वो मैंने गलती से उस गड्ढे में डाल दिया जिसमें पानी स्टोर होता है। तू देखना के निकाल सके तो, मुझसे तो हो नहीं रहा है, देखना बहू आके। हाँ मम्मी जी, आती हूँ, देखती हूँ, परेशान ना होइए। हाँ आ जल्दी आ। मम्मी जी मुझसे नहीं हो पाएगा, ये गड्ढा बहुत गहरा है।
अरे बहू तू कुछ भी कर सकती, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। देख ना, उतर सके उस गड्ढे में तो उतर जा, बर्तन में जंग लग जाएगा, खाम खा खराब हो जाएगा। आप एक काम करिए ना, आप इनसे बोल दीजिए मोटर से पूरा पानी निकाल के और फिर इसके अंदर जाके सफाई भी हो जाएगी और वो सामान भी निकल जाएगा जो आपसे गिर गया है। अरे नहीं नहीं, लल्ला को मत बोल इसके अंदर जाने के लिए, खाम खा नस वस खिंच गई, हाथ वाथ हड्डी वड्डी चटक गई तो तू चली जा, तुझसे हो जाएगा। मम्मी जी मुझे चोट नहीं लगेगी क्या? अरे तो मैं दूसरी बहू ले आऊंगी, मेरे लल्ला कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? हाँ जी बहू, मैं तो ये कह रही थी कि आदमियों को सलामत रखना औरतों का कर्तव्य होता है, वो तो हर मुसीबत की ढाल होती है अपने पतियों के लिए। हाँ, इसलिए तू कर ले, लल्ला को मत परेशान कर। तर गई मम्मी जी मैं तो आपकी सोच देख के। गजब प्यार करती हैं आप मुझे। अब कोई इतनी भी गलत बात नहीं कहती बहू मैंने, सही बात है, तुमको मिर्ची लग जाती है। मैं भी एक सही बात बोलूं मम्मी जी, इसमें आप कूद जाइए। मैं ना पापा जी से बोल के दूसरी सास मंगवा लूंगी। हाँ रहने दे तू, मैं किसी आदमी को बाहर से बुलवा लूंगी, वो कर लेगा ये काम, निकलवा लूंगी मैं घड़ा, तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे।